जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि ये वीडियो तो कल बना देना था, परंतु कुछ कारणवश नहीं बना पाए, तो आज मैं सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूं। और जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, तो वो 22-23 तारीख या अपने रोल नंबर के हिसाब से आप देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, साथ ही टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है इसकी PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप वो भी रेडी करके ले जाइएगा। देखिए, इसमें तो ना तो उसने कट ऑफ बताया है, तो मैं आपको कट ऑफ बताऊँ कि यहाँ तक के बच्चों को बुलाया है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सबसे पहले लिस्ट आई थी, ये तीसरी लिस्ट आई है, ठीक है। जो सबसे पहले लिस्ट आई थी उनको क्या कि उनको सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है। फिर सेकंड लिस्ट आई, वो तो ना तो मेन लिस्ट में थे ना वेटिंग लिस्ट में थे। जब तीसरी लिस्ट आई तो फिर वापस से उनका सिलेक्शन हो गया और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया है। तो जो 3 लिस्ट आई है, तो उसमें मैं आपको अभी तक क्लियर नहीं बता सकता कि यहाँ तक के कट ऑफ वाले को बच्चों को बुलाया है, परंतु आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो BTM में है, ATM में है, वो बच्चे दोनों जगह हैं। साथ ही जिनका ATM में भी हुआ है और BTM में भी हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे तो RO वाले हैं। पहली बात तो ये है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें खाली होगी। जो वेटिंग लिस्ट उसने जो दिया है, इसकी सेकंड लिस्ट भी आएगी, वेटिंग की भी आएगी, आप उसका टेंशन ना लें। परंतु ऐसा हुआ है, कुछ हमारे परिचित ही हैं जिनका जो सबसे पहली लिस्ट आई थी उसमें हुआ था, सेकंड वाली में ना दोनों में था, ना प्रोविजनल में था ना वेटिंग में था। तीसरी लिस्ट आई है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया है। तो ये सब सारी चीज़ें हुई है। अब इसका तो अब भोपाल जाएंगे, कुछ लोग आसपास के हैं भोपाल के, तो आप खुद जाके वहाँ पर अब उनसे बात कर सकते हैं किस प्रकार से आपने रिजल्ट निकाला है। क्योंकि आप भोपाल में है तो जल्दी आप चले जाएंगे पास में, और वहाँ पर आप जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप जाके बात कर लीजिएगा कब कहाँ कौन कौन सी डेट को आपको जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आत्मा वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब जिनका बहुत कम नंबर है, वो RO में भी नहीं हुआ है और आत्मा में भी उनके चांस नहीं है। यदि वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो वेदा करियर इंस्टीट्यूट उनके लिए भी कोर्स लेके आया है। क्योंकि आप सभी को पता है और मेरे को भी पता है कि आपकी जो अधिकतर जो बच्चे हैं फील्ड वर्क में हैं, तो उनके लिए शाम में ही टाइम मिलता है। तो क्यों ना शाम में जो टाइम है उनका उपयोग किया जाए। फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने से अच्छे कम से कम 1-2 वीडियो भी कंटिन्यू आप टच में रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो वो सब सारी चीज़ों से आप अपडेट रहेंगे। तो इसी के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च करा है, अध्ययन बैच के नाम से है। RO के लिए कंप्लीट कोर्स है। इसमें पूरा CSET और एग्रीकल्चर दोनों है। आप इसको परचेज करके एक-एक वीडियो, 1-1, 2-2 वीडियो भी आप कंटिन्यू देखते रहेंगे, तो आपको क्या वो चीज़ें आप अपडेट रहेंगे, भूलेंगे नहीं और कंटिन्यू रहेगा। जब भी आपकी वैकेंसी आएगी आप बहुत बढ़िया तरीके से इसका स्कोर आप कर देंगे। साथ ही जो बच्चे का अगर MSc है, तो उनके लिए MSc वालों के लिए तो ADA आने वाली है बहुत जल्द, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। MPPSC के थ्रू होता है, इसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। अगर वो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। ये दोनों क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में है, परंतु आपकी प्रैक्टिस इसमें बनी रहेगी, साथ आप इनसे जुड़े रहेंगे, तो ये चीज़ें आप नहीं भूलेंगे। क्योंकि अधिकतर बच्चे जॉब में हैं और ऑफलाइन नहीं कर पाते हैं, और चीज़ें अगर नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं रखेंगे, तो वो चीज़ें भूलते जाएंगे। तो कम से कम इस कोर्स के माध्यम से 2-2.5 हज़ार का है, इसके माध्यम से आप बढ़िया तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको आप करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, तो कम से कम आगे आपको जो चीज़ें हैं वो बढ़िया तरीके से आप उसको कर पाएंगे। अब देखिए, इस प्रकार से रोल नंबर है, बच्चे का यहाँ पूरा नाम, पता, एड्रेस, सब सारी चीज़ें लिखा रहता है। इसको हमने कुछ छिपा के रखा है। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल रहेगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिनको बुलाया है, यहाँ उनका रोल नंबर रहता है। और ये BTM का है, तो BTM वालों को 22 तारीख दिख रहा है, सुबह टाइम 10 बजे। और कहाँ पर जाना है? राज्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान बरखेड़ी कला, भोपाल। कहाँ पर जाना है? भोपाल। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। ATM के लिए अलग है, आप अपना जो भी डेट है आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये 16 तारीख को उसने विज्ञप्ति दी थी। अब इसमें आप देखेंगे कि संलग्न परिशिष्ट 1 में दर्शाए गए क्रम में जो क्रमबद्ध समस्त अभिलेखों को जमा कर मूल प्रतियां एवं अभिलेख स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ आपको लेके जाना है। जो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल भी लेके जाना है, और सेट जो बने हैं अब उसको भी लेके जाना है। वो जमा करने का अगर रहेगा तो पूरे जो भी सेट है पूरा जमा कर देना। संलग्न परिशिष्ट 2 में चरित्र सत्यापन के लिए आपको ये तो 100 रुपये का जो स्टाम्प पेपर आता है, आप तहसील या जो
न्यायाधीश कार्यालय होता है, वहाँ पर आपको स्टाम्प चरित्र प्रमाण पत्र के बना के दे देगा। 10वीं से लगा के अभी तक जितना भी मैंने कोर्स किया इसमें किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा किसी कॉलेज संस्था या किसी अन्य कोर्ट कचहरी के लिए मेरे पास कोई केस वेस ये सब जो चीज़ें हैं वो नहीं चल रही है। एक तरीके से मैं शुद्ध आदमी हूँ, ठीक है। ये सब उसमें जब मेंशन करना रहता है। सत्यापन संबंधी निर्णय संचालक कृषि का होगा, जो अंतिम सर्वमान्य होगा। इस पत्र की मूल प्रति के साथ में लाना सुनिश्चित करिए। आपको ये सेट पूरा बना के लेके जाना है, ठीक है। कंप्लीट ये सब आप बना के रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे है, ये इस प्रकार से है आवेदन पत्र। पूरा ये जो फॉर्म है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे PDF इसकी पूरी मिल जाएगी, आप उसको वहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट, प्रवेश पत्र, 10वीं 12वीं के सब ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको सेट बनाकर ले जाइएगा। जब आपके पास सारी चीज़ें इसमें प्रमाण पत्र है वो भी आप देख लीजिएगा, जो प्रमाण पत्र है वो भी आप ले जाइएगा। साथ ही आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से या फिर अपडेट होना चाहिए, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? और कुछ समस्या हो तो आप हमसे भी कॉल कर सकते हैं। इस प्रकार से इधर आप देखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र सत्या प्रत्यक्ष में शपथ पत्र, स्वयं के द्वारा अपना एक शपथ पत्र है वो तैयार करके ले जाना है। साथ ही एक लेटेस्ट फोटो जो अभी का फोटो है वही खिंचवा के इस पर लगा लीजिएगा, ठीक है। डेट के साथ लगाना हो तो डेट के साथ, या फिर बिना डेट के लगाना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। और सब सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। फिर भी यदि आपको कुछ समस्या हो तो आप हमके हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उससे आप संपर्क कर सकते हैं। 8889566866, ठीक है। आप इससे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही एक या दो एप्लीकेशन आप साथ में पेज रखिएगा कि अगर मान लो कुछ त्रुटि होती है तो आप वहीं पर ही साथ में आप एप्लीकेशन के थ्रू उनको आवेदन दे सकते हैं। और इसमें बहुत जल्द आशा करते हैं बहुत जल्द ही वेटिंग लिस्ट इसकी आए और दूसरे जो बच्चे हैं उनको मौका मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएंगे। तो जो भी बच्चे बचे हैं उनके लिए फटाफट आप जल्दी से विज्ञप्ति निकाल कर उनको भी मौका दे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, लगभग 1 साल होने में आ जाएगा। तब तक बच्चे कब तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आप फटाफट वेटिंग करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो उनको बच्चों को जल्दी मौका दीजिए। तो मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।